एक बार हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग घर पे करते हैं रोका, बिकॉज कोविड बहुत पीक पे था. सो वी केम टू अ कंक्लूजन कि विल डू अ घर पे जैसे नॉर्मल रोका होता है ना, ग्रैंड फंक्शन नहीं करते. बट वो गेम कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीजन. एंड देन आफ्टर दैट अप्रैल 19 के बाद बिकॉज कोविड एकदम पीक पर आ चुका था, शूट अप हो गया था कि इतने ज्यादा केसेस हो गए थे. वी वर नॉट एबल टू मीट ईच अदर बिकॉज हम दोनों को कोविड था और हम एक रूम में लॉक थे. आई थिंक हाँ, हर्षित पॉजिटिव हो गया था इन बिटवीन दिस वाइल. अभी तक कबीरा मेरी से तबीयत ऑफ कोर्स घर में 2 लोगों को था पॉजिटिव. तो आई वाज हैविंग थ्रोट एक, कबीर को फीवर था. हर्षित वाज क्वारंटाइन्ड इन दिस सेम रूम एंड आई स्टिल रिमेंबर. ये इतना ऑफ कोर्स सी बात है, तुम अकेले कमरे में रहते ना, तो ही वाज मेंटली बीइंग अ लिटिल इरिटेटेड और ऐसे, प्लस तबीयत भी खराब थी. कोविड हम लोगों ने जो कोविड फेस किया वो था जब तुम टेस्ट स्मेल यू कांट स्वॉलो, थ्रोट इज. और आई थिंक जो एक्सपीरियंस उस टाइम पे लिया था कोविड का, बॉडी एक, उसके बाद कोविड ठीक होने के बाद का बॉडी आपके डॉग्स भी ऐसे करते हैं क्या? कोविड ठीक होने के बाद भी बॉडी एक, वो वाला टाइम था. हाँ. फिर हमने, लेकिन वो टाइम भी हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किया. I remember I used to create, like, you know, do this small surprises for him. फिर वो ऑनलाइन डेट वाला था. And I made these notes for you ना. And then जिस दिन कोविड ठीक हुआ था, याद है, you planned something for me, हम लोग बाहर गए थे. That dinner नहीं, sorry, lunch date मैंने इसके लिए प्लान की थी. फिर हमारा रोका पोस्टपोन होते हुए, बिकॉज मेरे घर में किसी की डेथ भी हो गई थी, तो 1-2 बार पोस्टपोन होते होते फाइनली हुआ. कब हुआ? 13 जून को. I just wanted to hear that from her कि कौन सी तारीख को हुआ था. 13 जून को हमारा रोका हुआ फाइनली. बहुत केसेस हुए थे. ऑन द डे ऑफ द रोका, द मैनेजर ऑफ द होटल जहाँ हमने बैंक्वेट बुक किया था सेज कि आप अपनी गैदरिंग को, ऑलरेडी इट वाज 40 भाई, मतलब हमने लिमिट 50 की ली थी उससे, और वो हमें कहता ऑन द डे ऑफ रोका. मतलब एक तरफ मेरा मेकअप चल रहा है, वी गेट अ कॉल फ्रॉम दिस पर्सन सेइंग दैट कि आप अपनी गेस्ट लिस्ट 20 to 25 कर दो. इमेजिन गाइस, क्योंकि रोका हमारे एंड से था फंक्शन. Rat's dad, they lost it. They legit lost it. They panicked. Rats तो ऐसी उठ के चली गई कि they rushed to the venue. सारा काम था, because obvious सी बात है, सब guest invited थे. 40 थे but invited थे. You couldn't cancel them last minute कि 40 का 20. क्योंकि ऑलरेडी वो 40 लोगों की ही हमारे पास टोटल वो थी, लिमिटेशन थी, बिकॉज वो गवर्नमेंट रूल था. दोनों ने एक्सटेंडेड फैमिलीज को कट करके 40 किसी के 2, किसी का 1 मेंबर ऐसे करके बुलाया था. एंड एक ये बहुत अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था. यू नो व्हाट, जब तुझे याद है, ये हमारे पास सिर्फ 1 वीक का टाइम रोके के लिए शॉपिंग करने का, और एक दिन में लहंगा लिया था हमने. शॉप्स ऑल्टरनेट डेज पे खुद. बस एट द एंड 3 दिन थे. और जहाँ पर मैं मार्केट में था रजौरी में, वहाँ पर बहुत कम लिमिटेड शॉप थे लड़कों के ये कपड़ों के. तो मेरे पास जिस दिन इसने लहंगा लिया उसी दिन मैंने अपना आउटफिट बनने दिया, और वो आई थिंक मुझे रोके वाले दिन 3 बजे यहाँ मेरे घर पे मिला. That's when Harshika began. Yeah, that's when this ये मैंने बनाया था. ये हमने, हाँ, ये इसने घर पे बनाया था. ऐसे ही था. And then you have, got roka-fied. आपने पिक्चर्स देखी ही होंगी. It was everywhere. It was everywhere. We got roka-fied on 13 June. उसके बाद तो वो मीटिंग चलती रही जून जुलाई. आई थिंक इन बिटवीन अगस्त नहीं, कब हमारी डेट्स कब निकली थी हमारी? रोके के बाद ही डेट्स निकल गए थे. रोके के बाद भी बिकॉज हर्षित की फैमिली की तरफ से पंडित जी ने डेट्स का चेक करा था. सो वी हैड दिस अक्टूबर में डेट्स थी, नवंबर, बिकॉज वी वांटेड टू डू अ विंटर वेडिंग. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और बहुत डेट्स थे हमारे पास. बहुत अक्टूबर बहुत हमें लग रहा था कि टाइम स्पैन इनफ नहीं होगा करने के लिए. So we went to November. November में we had November पता है क्या थी, 3 या 4 डेट्स. I think पापा के पास स्क्रीनशॉट होगा उसका ना, if I can get it from him. November में 3 डेट्स थी. It was either in the beginning, बीच की, लास्ट की, ऐसे कुछ ही स्पेसिफिक डेट्स थी. अक्टूबर हम इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इट्स माय बर्थडे, तो बर्थडे मंथ में नहीं कर सकते. तो नवंबर भी हमने 28, और हमें तब जब ये सब डेट फाइनलाइज होगी ना, ऑफिशियल होगी थी, एंड देन ये बोले क्या 6 महीने पहले, मैंने कहा 6 महीने तो ऐसे भाग जाएंगे. बट 6 मंथ्स धीरे. बट आई थिंक ये टाइम अगर हमें नहीं मिलता तो हम एक दूसरे को नहीं जान पाते, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप इतना जल्दी स्टार्ट हुआ था ना, और सब कुछ इतनी जल्दी हो गया. ये भी था, वी गॉट टू नो ईच अदर. प्लस और यहाँ मेरी साइड से ऑल माय मासीज स्टे अब्रॉड, एंड राज के लिए उनके सिस्टर्स का वेडिंग पे होना इज समथिंग
बहुत इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा था कि अगर 28 को सब मासी वगैरह आ जाएंगे ना और कोविड होगा, शी वुड स्टिल गेट अस मैरिड इन दैट ड्राइंग रूम में हवन लगवा के चाहे घर पे करते, लेकिन हमारी डेट शिफ्ट नहीं होनी थी। हाँ, डेट पोस्टपोन नहीं होती हमारी, पोस्टपोन नहीं होती बिकॉज़ क्योंकि हमारी शादी ऑलरेडी बहुत बार रोका ही 3 बार पोस्टपोन हो चुका था, लंबा गैप था हमारी शादी में। क्योंकि मुझे याद है स्टार्टिंग में ही पापा ने क्लियर किया था कि मैं रोके के बाद साल का गैप नहीं होना चाहिए, मैं विद इन 6 months या, और हमें भी ये लगने लगा था कि बहुत लंबा टाइम हमने वेट किया बिकॉज़ वी वेटेड फॉर लाइक 7 months आफ्टर आवर रोका। 6 months अप्रैल में हम लोग को, हाँ मतलब आप कैलकुलेट कर लेना कितने महीने अगस्त थे। सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 months, तो we waited for like 8 months to get married. So all this while in between, जब पता है मुझे एक्चुअल फील्स कब आने लगे जब ये लोग कार्ड्स देने जा रहे थे ना, Right, it एंड all आई happened. कुडंट गो बिकॉज यहाँ मतलब ऐसा ट्रेडिशन था ना, ट्रेडिशन बट ये था कि लड़की नहीं जाती है कार्ड्स देने, लड़का भी नहीं जाता हाँ, कार्ड देने। तुम दोनों नहीं आए। मतलब यार ये सबके घर जा रहे हैं कार्ड, एंड यू नो आई वाज पैकिंग द कार्ड्स आल्सो खुद, क्योंकि कार्ड्स आ गए थे कस्टमाइज होके, रैप्स बहुत क्लियर थी कि मैं ई इनवाइट्स तो भेजूंगी एंड कार्ड्स भी जाएंगे साथ साथ। तो हमारे ई कार्ड्स आ गए थे एंड इट वाज लाइक, एंड देन वी वेंट टू फाइनलाइज द वेडिंग आउटफिट, मेहंदी आउटफिट्स, मेहंदी वाला बुक करना, ये सब आई थिंक बहुत ही जितना एक्साइटिंग था उतना ही टायरिंग भी था, उतना टायरिंग भी था, बट नाउ व्हेन आई सी उस टाइम पे इट्स इट्स ऑल वर्थ इट। आई मीन एवरी डे, एवरी सिंगल डे वाज वर्थ इट बिकॉज़ पूरे ड्यूरेशन में ऐसा नहीं था कि बहुत स्मूथ चला ये सब कुछ। ओह वी हैड लाइक आवर क्रेजी मोमेंट्स, और बहुत बार ना भी हुई है और वो सिर्फ इसी ने करी है। ना नहीं हुई, तेरे गुस्से में बोला है ना नहीं बोला था। आई रिमेम्बर मैंने इसको एक बार गुस्से में बस ये बोलता था, आपने शादी करनी है नहीं करनी मेरे से, बस ये ऐसे ही बोलता, आपने शादी करनी है नहीं करनी मेरे से। आई वेंट क्रेजी आफ्टर दैट। मैंने कभी नहीं बोला ये बात कि ऐसा, वो मैं बहुत ही गुस्सा थी, लाइक नेक्स्ट लेवल गुस्सा, and I started crying after that. I thought एंड हमारी फाइट्स ऐसी भी है कि ये एंगेजमेंट ड्रेस देखने गया है और मैं इससे लड़के बैठ गई, फिर ये बेचारा घर आया है मुझे मनाने के लिए। ये भी हुआ है, मतलब वी हैड आवर मोमेंट्स, लाइक मोमेंट्स, मतलब मुझे याद है बहुत सारे टाइम ऐसे आए थे। हमें ना अपने अच्छे टाइम्स भी याद है बट हमें ये फाइट्स भी याद है, बिकॉज मुझे लगता है ये फाइट्स ने हमें बहुत लेसन्स दिए हैं। हर तो मतलब इफ यू गाइस थिंक कि इंस्टाग्राम की तरह सब कुछ और ये सारा दिन लवी डवी रहते हैं और ये सारा ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारी लोहड़ी वाले दिन भी लड़ाई हुई थी यार, होली वाले दिन भी थोड़ी बहस हुई थी हमने, याद नहीं है थोड़ी सी होली वाले दिन, ये होली वाले दिन मैंने कहा काम दिया था दोपहर से अभी तक हुआ नहीं था उससे, बस बहुत स्टूपिड बातों पे लड़ती है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बिकॉज इसके साथ लड़ने का मतलब पता है क्या है, यू विल बी द लास्ट पर्सन जो आप बोलना चाहोगे, क्योंकि आप बोलते रहोगे ये चुप रहेगी, इसके लिए लड़ाई ये होती है। शी वोंट से एनी अ वर्ड आउट ऑफ हर माउथ। इसके साथ लड़ाई का मतलब ये है शी विल बिकम म्यूट। आई टेक माय टाइम टू रियलाइज कि ओह शिट, हाँ मैंने गलती। तो यही था, मतलब मेरे को ना अभी ये बात थी कि हमारी एक इंस्टाग्राम की कॉन्वर्सेशन turned into a wedding card. Yeah, I mean, I never thought this would happen. This could happen. Or else I can say it इस way में कि मेरा CV turned into a wedding card. Oh yeah, that is because I sent him my resume, a proper official mail, and then he sent me a wedding card. And then yeah, we were sending each other our wedding cards. Oh god, yeah. So this was actually the love story. हमने एक भी चीज फिल्टर करके नहीं बताई है कि so हमने डेटिंग पीरियड तो इसमें कहीं नहीं था, so डेटिंग तो थी नहीं। यही चीज मेरे को अपने घर वालों को समझाने में भी टाइम लगी थी कि हम लोगों ने डेट कभी किया ही नहीं कभी। मैंने जैसे वो 6 महीने का टाइम था ना, वो भी मैं डेटिंग में नहीं, हाँ 6-8 महीने का डेटिंग नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक्चुअली हर टाइम फैमिलीज के साथ थे, मोस्ट ऑफ द टाइम शॉपिंग पे फैमिलीज के साथ थे, ईदर आई वाज विद हिज मम, ही वाज विद मी, यही चल रहा था। एंड देयर वर टाइम्स व्हेन दिस वाज लाइक अ, कितनी बार ऐसा होता ना व्हेन वी यूज्ड टू थिंक कि यार बस अकेले कैन वी मीट ये अलोन, होता था कि हम कभी ऐसे मिले कि जहाँ हम ना शादी की शॉपिंग डिस्कस कर रहे हो, ना शादी की तैयारियां, ना कुछ, बस हम दोनों बैठे हो। एंड दिस हैपेंड, I still remember very clearly this happened the last few couple of days जब हम शादी से पहले जब हम शाहपुर जाने लग गए थे, 2-3-4 बार गए हैं हम लोग, अपना टाइम स्पेंड करने थे, हम डिनर्स पे जाना शुरू करें लास्ट के मिनट। सब कह रहे थे कि शादी के तो इतने दिन तो मिलने देंगे, बट हर्षित हमें ऑलमोस्ट
एक दिन पहले few तक नहीं days होगा। तक तो थे ही साथ में, क्योंकि हमारे आउटफिट्स इकट्ठे मिलते थे। हमारे 25 को फंक्शन स्टार्ट थे, हम 23rd तक साथ लुबिन में के थे। स्टोर पे हम दोनों को इकट्ठे जाना पड़ता था, बिकॉज हम दोनों का आउटफिट 12 वहीं से था। 1 बजे भी आए हैं शॉपिंग shopping से। आउटफिट्स लेके आए हैं। ऐसा होता था कि जैसे इसका एक ब्लाउज मिल गया, देन वी यूज्ड टू, हाँ। याद है मेरा शेरवानी का वो होता था, इसका कुछ होता था, मेरा कुछ होता था, देन वी यूज्ड टू रश, एंड हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत शॉपिंग करी है, बहुत शॉपिंग करी है। एक फाइट मैं आपको बताता हूँ, शायद किसी ने पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि मैंने कभी पहले बोला है कि नहीं बोला है। आई रिमेंबर अभी हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था, हमारा रोका हुआ ही था, बस लाइक जून का मंथ ही था, आई नो दिस। एंड आई थिंक 16th को हमारा रोका हुआ था, एंड दिस वाज लाइक 17th और 18th, बस 2-3 दिन हुए थे रोका हुए। हम गए पहली बार शॉपिंग साथ में, फर्स्ट टाइम मैं हर्षित के साथ शॉपिंग पे गई थी। इसको कुछ ड्रेस लेनी थी, कहीं जाना था पार्टी में, उसके लिए ड्रेस लेनी थी। इसको कहीं पार्टी में जाना था, उसके लिए ड्रेस लेनी थी, और मैं इसके साथ गया। He तो- also wanted to buy हाँ, मेरे को भी लेना था। तो जब मैं इसके साथ घूम रहा था शॉपिंग पे, तो मैंने पूरा इनपुट दिया कि नहीं, यू शुड बाय दिस दिस दैट, सब कुछ दिया। उसके बाद मेरी शॉपिंग की बारी आई, ये जाके कॉर्नर में खड़ी हो गई, एंड आई वाज लाइक ये बड़ी बदतमीज लड़की है यार, ये तो जाके वहाँ पीछे खड़ी हो गई, क्या बदतमीजी मैं है। इसके ना पीछे मतलब ध्यान डालता, रूड पीछे साउंड पीछे करेगा पीछे कि पीछे। मतलब कुछ बोलना नहीं, कुछ इनपुट नहीं, बस पीछे जाके खड़ी हो गई। तो ऐसे मेरे पीछे खड़ी थी, और मैं पूरा टाइम ऐसे परेशान हो गया। लास्ट हम H&M में थे, और मैं इतने गुस्से में था, मैंने जाके बोला, इसने पहले मुझे बोला कि चॉइस तो दे दे, तू देख ही नहीं रही कुछ तो कर और ही ये फिर ना कुछ भी नहीं कर रही, तब भी कुछ नहीं कर रही सिर्फ थी। कपड़े हिला दी मैंने, इस पर नेम से कैसे हैंगर 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 हिला दिए। तो मैंने पता क्या बोला, क्या बोला, चुप जाके बैठ जाओ। मैं कहा जा उधर जाके बैठ जा, एंड शी वाज लाइक, उसके बाद इसको लगा शॉक, ये तो चली गई अपने शॉक I जोन was में। like, what the how did he talk to me like that? बट उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था, उसके बाद में हो सकता है मे बी मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना, बट किसी और को इतना अच्छा नहीं लग सकता। I enjoy shopping, but मेरा ये है ना कि मैं बहुत ओपिनियन ज्यादा थोड़ा तो नहीं कम घूम दे पाती सकती, हूँ, और ये घूम भी नहीं ज्यादा सकती। हाँ, मेरा ओपिनियन वाइज, जैसे इवन इन माय केस, अगर मैं इसको बोलूँ ना कि तू अकेले जाके मेरे लिए कपड़े ला, ये जो ले आएगा आई हैप्पीली वेयर इट। हाँ, इसके साथ ऐसा है। इसके साथ ये भी है कि मुझे याद है, वेडिंग लहंगा की ले लो एग्जांपल, वेडिंग लहंगा इसने 5 लहंगे 6 लहंगे देखकर ही लहंगा भी खरीद दिया था, इमेजिन, मतलब एक दिन में ही, बस एक दिन में फाइनल हो गया था वो एक ही सब। शॉप पे जाके। और मेरे साथ उल्टा हो रहा था, मैं 3-4 महीने सिर्फ कपड़े ही ढूंढ रहा था अपने। तो या दिस वाज वन ऑफ द फाइट्स दैट वी हैड। इसके अलावा तो बहुत ऐसे क्रेजी फाइट्स हुए हैं, कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, बेस्ड ऑन अ फाइट, बेस्ड ऑन आवर फाइट्स। दिस कुड बी अ वीडियो ना, एन अमेजिंग वीडियो, जिसके अंदर हम ड्रॉप इन सिर्फ कमेंट्स इफ यू वांट हाँ। टू नो अबाउट आवर फाइट्स। बहुत क्रेजी फाइट्स हैं, जिसके अंदर was like more or less about our love story. I think हमें वीडियो एंड करनी चाहिए, हमारी बेला को बहुत गर्मी लगती है। राइट, ये हमारी लव स्टोरी थी, बहुत सिंपल, शॉर्ट, अनफिल्टर्ड। और इसके बाद तो आपको पता ही है, शादी हो गई थी डायरेक्टली उसके बाद हमारे। And guys, for the wedding series, as you all know, I know हमने engagement के बाद थोड़ा pause काफी लंबा ले लिया है, but the thing is we are waiting for content from the photographers to arrive to us. And so also there is a teaser which will be coming live very soon. very soon. We have seen that and So, really excited. As soon as we hit 20k subscribers on YouTube, We'll post that teaser the teaser will go live. because we have seen that and I want you guys to see that. That's a, Harshika in a minute or two. yeah, for like you guys. those 4 days, 5 Functions. functions. आपके लिए 20k subscribers, the teaser goes live. हमारे पास रेडी है, 20k सब्सक्राइबर्स करो, कल के कल करो, कल पोस्ट हो जाएगा। Bookie. Okay, so guys, this was about this video. I hope you like this video. बहुत ही unfiltered है, raw है, कोई बहुत ही impromptu हमने हाँ। सोचा हम बना दे, because we just realized कि ओह कल हमें ऐसे हो रहा है। हाँ, So we thought we'd just tell you our love story, and if you like the video, go like, share comment, and subscribe to our YouTube channel so that sorry. and hit the bell icon so that you'll be notified whenever we post a new video. 20k जल्दी करो, teaser मिलेगा। Okay, bye.